ओम शांति मंगेश भाई, चेतन भाई जी, ओम शांति। आज हम प्यारे बाप दादा की 6 अप्रैल 2025 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2004, जिसमें प्यारे बाप दादा की मुरली 2 बातों पर आज विशेष है। एक तो बेफिक्र बादशाह, दूसरी दुआएं देना और दुआएं लेना। बेफिक्र बादशाह यदि अभी इस ज़माने में देखा जाए तो कोई भी नज़र नहीं आता है, कोई नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से बाबा बेफिक्र बादशाहों की निशानी बता रहे हैं। बिल्कुल। हम बाबा तो कहते हैं ये ही समय है बेफिक्र बादशाह बनने का। एक तो माना 2 बातें बाबा ने बताई है, स्वयं के प्रति भी बेफिक्र बादशाह और विश्व के प्रति भी स्वराज के अधिकारी बनने के साथ साथ भी बेफिक्र बादशाह। तो ये संगम पर प्रैक्टिकल में ये जीवन चल रहा है, ब्राह्मण जीवन। क्योंकि दुनिया में यदि देखा जाए तो कितने प्रकार का फिक्र है हर किसी को, चाहे छोटा बच्चा है, बिल्कुल, माता पिता है, टीचर है, जो भी इसमें है, A to Z सभी को कुछ ना कुछ फिक्र है। शरीर की चिंता है, पढ़ाई की चिंता है, जॉब की का फिक्र है। तो कई फिक्र हैं। लेकिन इन फिक्रों से यदि हम बेफिक्र बादशाह बनना है तो केवल कहने मात्र के लिए नहीं कि भाई हम बेफिक्र बादशाह हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में बेफिक्र यदि बादशाह बनना है तो हमको सब कुछ प्रभु हवाले करना है। अपने आप को भी, अपने कार्य को भी, अपनी दिनचर्या को भी, सवेरे से लेकर रात तक जो प्रभु श्रीमत मिली है, निश्चिंत होकर, निश्चय बुद्धि होकर जब हम अपनी दिनचर्या को निभाते हैं, हर श्रीमत पे हमारा हर कदम चलता है, तब बेफिक्र बन सकते हैं। बिल्कुल। और देही अभिमानी स्थिति है, परमात्मा पर पूरा निश्चय है, तो बेफिक्र बन सकते हैं। हमारे पाठ में पूरा निश्चय है, जो सृष्टि चक्र के ज्ञान में पूरा निश्चय है, तो बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। बेफिक्र बादशाह में एक संतुष्टता यदि हमारे जीवन में है तो हम बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। यदि संतुष्टता नहीं है, क्योंकि संतुष्टता भी तब होती है जब हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहते हैं, सर्व खजानों से संपन्न रहते हैं, तब संतुष्टता आती है। यदि अप्राप्ति है किसी भी बात में, जैसे बाबा कई मुरलियों में कहते हैं ना, पाना था सो पा लिया, बाकी काम क्या रहा। इसका 2 अर्थ निकाल देते हैं लोग, लेकिन नहीं। लेकिन हमारी बुद्धि में रहे कि क्या माना, पाना था, अब कुछ बाकी नहीं। जैसे पवित्रता का ताज है ना, 2 माना, जब तक हमारे में पवित्रता नहीं है, तो यदि पवित्रता की लाइट और माइट है हमारे में, तो हम डबल लाइट बन सकते हैं, बेफिक्र रह सकते हैं। और दूसरा, यदि बाबा ने 2 शब्द बताए हैं, तेरा और मेरा, है ना। यदि मेरा जो कुछ भी है, मेरापन है, मेरा कार्य है, मेरी बुद्धि है, मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेवारी है, जब तक इसको तेरे में परिवर्तन ना कर दें, तब तक बेफिक्र बादशाह नहीं बन सकते हैं। तो बहुत अच्छी माना बाबा ने मुरली हमें चलाई है। और रियल बात है, हम यदि ब्राह्मण, बेफिक्र का मतलब ये नहीं कि अलबेले हो जाना, पुरुषार्थहीन हो जाना, बिना उमंग उत्साह वाले हो जाना, ये नहीं है। बेफिक्र बादशाह मतलब सब कुछ करते हुए डबल लाइट रहना। ये आगे आप थोड़ा मुरली के बारे में और बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज हम 15/12/2024 की अव्यक्तवाणी रिवाइज कर रहे हैं, जिसमें बाप दादा ने
टाइटल ही दिया है मुरली का कि बाप दादा की विशेष आश, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। ये देखा बाबा तो देखता है ना, सारे क्लब की हिस्ट्री हमारी बाबा को पता है। तो बाबा कहते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत की है भगवान को पाने के लिए या मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ है, तो बहुत मेहनत की है। इसलिए बाबा की मुरलियों में और ख़ास अव्यक्त वाणियों में दिन प्रतिदिन आप देखेंगे कि बाबा चाहता है कि बच्चों को एकदम सहज क्या बताओ। तो आज बाबा वही सहज बात कह रहे हैं कि बाबा कहते हैं नहीं कुछ करते हो ना तो दुआएं दो और दुआएं सबसे सहज पुरुषार्थ बाबा। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं जी। वाह कैसी सभा है, मस्त बेफिक्र बादशाहों की सभा, ब्राह्मणों की सभा। बेफिक्र है और बादशाह हो, स्वराज्य अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। कोई फिक्र है कोई फिक्र? क्योंकि आपने सारे फिक्र बाप को दे दिए तो बोझ उतर गया ना, फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन का अनुभव कर रहे हो। बाबा को बोझ दे दिया, बाबा कहता है कि तुम दे दो कैसे भी करके मुझे, मैं बैठा हूँ। तो बोझ उतर गया ना, फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन का अनुभव कर रहे हैं सबके सिर पर। फिर सभा जो बेफिक्र बादशाहों की सभा है तो उसमें बाबा कहते हैं कि सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, ये भी बड़ा अच्छा बाबा ने बताया कि अगर फिक्र करते हो तो फिर ताज नहीं रहता। कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो तो मालूम है सिर पर क्या आता है, बोझ के टोकरे आ जाते हैं। और ताज जो होता है वो हल्का होता है एकदम। तो सोचो ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता है? ताज कोई भी कहेगा ताज ही अच्छा लगता है बाबा। तो बाबा कहता है बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो इसलिए आप संतुष्ट आत्माएं हो। बाप दादा ऐसी बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, वाह वाह वाह। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। वह शब्द है मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। और यही होता है, हम वो पुरुषार्थ करते हैं लेकिन कई बार समझो तो बस तेरा समझो, बाबा का समझो, जो कुछ है सेवाएं भी हम कर रहे हैं तो बेफिक्र बादशाह रहने का सबसे सहज साधन है मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। जो कुछ है सब बाबा का है। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला। माया के दास बन जाते हैं ना तो उदास हो जाते हैं। बस मेरा मेरा कहा तो बोझ आ जाएगा, बोझ आएंगे तो उदासी आएगी और फिर वो तो माया का दास हो गया। फिर बाबा कहते हैं हर एक चेक करो कि कहीं कोने में फिक्र रख दिया हो तो बाबा को दे दो। कितना बाबा प्यार से यहाँ समझाता है कि कहीं कोने में कोई फिक्र रख दिया हो ना तो बाबा को दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है क्या? पड़ गई, जन्म का है। अमृत वेले उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सबकॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। सेवा का बोझ, संबंध संपर्क का बोझ, गृहस्थी चलाने का बोझ, सेंटर चलाने का बोझ। बाबा कहते कोई भी है, हर चीज़ को बाबा कहते मेरे को तेरे में परिवर्तन, चाहे गृहस्थी में भी है चाहे जॉब में भी है। तो ये समझ के कि बाबा का है या करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त मात्र हूँ। तो अमृत वेले उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा कहता है चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं। समय और स्वयं दोनों को देखो।
ये पीछे भी 1-2 मुरलियों में आया था कि बाबा ने कहा समय को और स्वयं को देखो, समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर यह नहीं कहना कि हमको तो पता नहीं था, इतना समय तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है तो अंत में तेज कर लेंगे। ये मूल बात ही पुरुषार्थ में अलबेलापन आने का कारण ही ये होता है कि वो समझते हैं कि भाई चलो अंत में कर लेंगे, स्पीड पकड़ लेंगे। लेकिन बाबा ने बड़ी अच्छी बात समझाई कि कई बच्चे कहते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है तो भी अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का आपका ढीलापन का अभ्यास है तो वो अंत में वो ढीलापन ही रहेगा, आप नहीं मेकअप कर पाएंगे उसको कितना भी हो। अभी तो सब वायुमंडल और सब कुछ है, साइंस के साधन जो कुछ भी हमको मिल रहे हैं, पुरुषार्थ को तीव्र संगठन मिल रहा है इतना अच्छा, लेकिन आगे चल के तो कितनी विपरीत परिस्थितियां हो जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। सभी की उड़ने की रफ्तार चाहिए। चलने का समय बाबा कहता है चला गया, और फिर बाबा ने उसमें ही वरदान दे दिया कि बाबा कहते हैं हिम्मत का 1 कदम आपका और 1000 कदम बाबा की मदद के। क्योंकि बाबा का बच्चों से दिल का प्यार है, इसलिए बाबा कहते हैं 1 कदम तुम आगे बढ़ाओ से पुरुषार्थ तीव्र करने का, मैं तुमको 1000 गुना मदद करूंगा। यदि मोहब्बत से करते हैं तो मेहनत नहीं लगती है। फिर बाबा ने हमको 3 तख्त का भी याद दिलाया कि तुमको बाबा कहते हैं 3 तख्त का मालिक बनाया है। एक तो अकाल तख्त, भ्रुकुटी का तख्त, दूसरा बाबा का दिल तख्त, और तीसरा भविष्य राज्य के तख्त नशीद। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान की मिट्टी में नहीं जाओ। फिर बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं जी। तो चार्ट में बाबा ने चेक किया कि जमा का खाता चेक किया बाबा ने, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे एक जितना दिया है, कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन बाबा कहते फिर भी अंतर पड़ जाता है। तो बाबा ने बताया कि सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, संकल्प का खजाना है, समय का खजाना है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्ति का खजाना, दुआओं का खजाना, हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। सबसे सहज है पुरुषार्थ में दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं दो माना पॉजिटिव थॉट्स रखो, कोई भी कुछ भी दे हमको उसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी है, हमको दाता बनकर देते जान। दुआएं दो दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो। फिर आगे बाबा कहता है कोई बद्दुआ दे तो, कोई बद्दुआ भी दे तो उसको अपने मन में नहीं उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। और उससे आगे बाबा ने कहा यदि कोई बद्दुआ दे रहा है तो आप उसे 10 गुना उसको दुआएं दो। और बाबा ने एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया चेतन भाई। बाबा कहते हैं कोई आपको अच्छा फल दे रहा है लेकिन वो फल अंदर से खराब है, सड़ा हुआ फल है, तो आप लेंगे? नहीं लेंगे आप, या फेंक देंगे उसको, या अलग रख दें। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ये बद्दुआ जो है, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई किसी ने इंसल्ट किया या किसी ने सहयोग नहीं दिया, तो बाबा कहते हैं ये जैसे उसने बद्दुआ दी आपको, तो बद्दुआ तो खराब चीज़ है। अगर खराब चीज़ कोई देवे तो आप लेंगे? कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है, फिर लेंगे? नहीं लेंगे ना, कहेंगे अच्छा है चलो उसी को दे दो। या तो कोई बद्दुआ दे तो बाबा कहते हैं आप अपने मन के अंदर धारण नहीं करो। ये मूल बात है बाबा के कि कोई भी कुछ भी दे लेकिन आप उसको मन में धारण नहीं करो। नुकसान तो आपको ही होता है ना जी। ये भी गहरी बात बाबा ने बताई कि बाबा कहते हैं चलो उसने कुछ बोल दिया, उलट सुलट बोल दिया, अनाप शनाप बोल दिया, इंसल्ट वाला बोल दिया, हमको नीचा दिखाने वाला बोल दिया, तो बाबा कहते हैं वो तो बोल गया लेकिन नुकसान किसको होता है? दूसरा तो बद्दुआ दे के चला गया लेकिन जिसने बद्दुआ संभाली,
माना हमने ले ली हो तो दुखी कौन होता है? समाने वाला। हाँ, लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता है, लेकिन बाबा कहते हैं वो लेने वाला और ज्यादा होता है। देने वाला तो क्या है, देखे तो भूल भी गया। हाँ, भूल गया, वो अलबेला हो गया, वो निकल जाता है। लेकिन हम जो उसको सोचते बैठते हैं बार बार कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों, तो वो जो है ना, वो बाबा कहते हैं लेने वाला ही इसमें बहुत दुखी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए कुछ भी हो, हमको दुआ देनी है और दुआ देनी है और दुआ लेनी है, यही मूल पुरुषार्थ। बाप दादा की यही आश है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। इसीलिए आज मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों में जाके क्यों लोग संतुष्ट होते हैं, क्यों एकदम बोझ जैसे हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं ना? उन्होंने चैतन्य में दुआएं। हाँ, ये बात है। तो वो वर्तमान ब्राह्मण ही है ना, इसलिए तो बाबा स्टॉक जमा करो। बिल्कुल। तो इस प्रकार से बाबा ने आज मुरली में सारा समझा। फिर बाबा वरदान में कहता है कि सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चला। फिर स्लोगन बाबा ने कहा कि बाप दादा के गुणगान करते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। बहुत सहजिला तरीका कि बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। फिर अव्यक्त इशारे जो थीम चल रही है कि कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, कि मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हो, तो इस कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने और लौट आओ तो कहे माया आ गई, मूड ऑफ हो गया या डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। सेवा का भी कंबाइंड रूप बताया बाबा ने, स्व की भी सेवा और सर्व की भी सेवा समाई हुई हो उसमें। इस प्रकार से बाबा, तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली, जिसमें बेफिक्र बादशाह और दुआएं देना, दुआएं लेना, ये दो बातें भी, और जिसमें पवित्रता को ऐड कर लेते हैं। हाँ, डबल लाइट को ऐड कर लेते हैं, मोहब्बत में रहने को ऐड कर लेते हैं, तो और भी एक सहज तरोताज़ा मुरली याद हो जाती है। और बेफिक्र बादशाह बनना है तो जब तक हम देही अभिमानी स्थिति में नहीं रहते हैं, निश्चय बुद्धि नहीं रहते हैं, तब तक देही अभिमानी स्थिति हो और निश्चय बुद्धि स्थिति हो, तब तक बेफिक्र बादशाह की स्थिति नहीं बन पाती। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति।